दोस्तों, जब इंसान कुछ करने की ठान ले तो उसके लिए मुश्किलें मायने नहीं रखती। ऐसी ही कहानी है एक पोस्टमैन की जिनका नाम फर्डिनेंड चेवल था, जिन्होंने अपने हौसले के दम पर अकेले ही पत्थरों के ढेर पर महल खड़ा कर दिया था। ये वही महल है जिसे आज दुनिया द आइडियल पैलेस के नाम से जानती है, जिसका अर्थ है एक आदर्श महल। दोस्तों, ये महल अपने आप में ही बहुत खास है, क्योंकि इस महल को बनाने वाला कोई महान आर्किटेक्चर नहीं बल्कि एक पोस्टमैन था। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इनफाइनाइट ज्ञान में। दोस्तों, यह महल अन्य महलों से इसलिए भी अलग है क्योंकि इसकी वास्तुकला बहुत ही नायाब है। इस महल के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फर्डिनेंड चेवल ने यह महल रास्ते में आने वाले पत्थरों को इकट्ठा करके बनाया था। फर्डिनेंड चेवल का जन्म 1836 को फ्रांस के दक्षिण पूर्व में स्थित चार्ल्स के एक किसान परिवार में हुआ था। परिवार का गुजारा जैसे तैसे चल रहा था। चेवल बचपन से ही कुछ अलग करना चाहते थे। इसके चलते जब वो मात्र 13 साल के थे तब उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया था। इसके बाद वो एक बेकरी में काम करने लगे। फिर वहाँ मन न लगने के कारण उन्होंने बहुत सी नई नई नौकरियों को आजमाया। आखिर में उन्हें पोस्टमैन की नौकरी पसंद आई, लेकिन इस नौकरी के दौरान लोगों को पोस्ट बांटने के लिए कोई साधन न होने पर उन्हें 18 मील तक पैदल चलना पड़ता था, जो कि एक बहुत ही कठिन काम था। एक बार जब वह पोस्ट बांटने के लिए अपने 18 मील लंबे रास्ते से जा रहे थे, अचानक एक पत्थर से टकराकर गिर पड़े। गिरने के बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर उस पत्थर को देखा तो उसके अनोखे आकार को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। यह दिन था अप्रैल 1869 का, जब वह 43 साल के थे, जिस दिन पत्थर से महल बनाने की प्रेरणा उन्हें मिली थी। वो दिन इसलिए भी खास था क्योंकि आज से करीब 15 साल पहले उन्हें ऐसा सपना आया करता था कि वो रास्ते में पत्थर से टकराए और फिर उन्होंने एक पत्थर का महल बना डाला था। उन्होंने इस बात को किसी और को बताना ठीक नहीं समझा। उनका मानना था कि ऐसा करने से लोग उन पर हंसेंगे और उनका मजाक उड़ाएंगे। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद से उन्होंने रोज़ अपने सफ़र के दौरान उन अजीब पत्थरों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो दिन में जब पोस्ट बांटने जाते तो घर वापस आते समय अपनी पैंट की जेब में पत्थरों को इकट्ठा कर ले आते। अब उनके पास बड़ी संख्या में रोज़ पत्थर इकट्ठे होने लगे। वह उनको एक जगह जमा कर कुछ बनाने की कोशिश करने लगे। फर्डिनेंड ने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इस काम में लगा दिया। कुछ समय बाद उन्होंने पत्थर जमा करने के लिए एक बास्केट और फिर व्हील बैरो का इस्तेमाल शुरू कर दिया। असल में उन्होंने 1888 तक अपने सपने को साकार करने का काम शुरू भी नहीं किया था। अगले एक दशक तक वह पत्थर जमा करने में लगे रहे। इसके बाद लगभग 20 साल और पत्थर एकत्रित करने में लगाए ताकि उनके सपनों का महल तैयार हो सके। हालांकि लोगों के लिए एक पोस्टमैन के द्वारा रोज ठेले पर पत्थर ले जाना हास्यास्पद था, लेकिन फर्डिनेंड चेवल इस बात से निराश नहीं हुए। जहां वे दिन के समय पत्र बांटते हुए पत्थर इकट्ठा करते, वहीं रात में वह अपने आंगन में लैंप की रोशनी से महल का निर्माण करते। और इस प्रकार 33 सालों तक लगातार ऐसे ही काम करते हुए उन्होंने अकेले ही एक इमारत का निर्माण कर दिया। सालों की मेहनत के बाद चेवल का महल पूरा हो चुका था और उनका जीवन भी लगभग बीत चुका था। अब वह 78 साल के हो चुके थे और फिर इसके अगले ही साल 1924 में चेवल की मृत्यु हो गई। चेवल का महल करीब 26 मीटर लंबा और 12 मीटर ऊंचा था। इस महल की सबसे बड़ी खासियत इसकी वास्तुकला है, जो कि विभिन्न शैलियों का मिश्रण है। वास्तुकला में हिंदू मंदिरों, अरबी मस्जिदों और मध्यकालीन महलों का एक मिला जुला रूप देखने को मिलता है। चेवल एक भव्य किले का निर्माण भी करना चाहते थे, जो उनकी मौत के बाद के जीवन को बताता। वह अपने महल के अंदर
एक मकबरा भी बनवाना चाहते थे, लेकिन फिर न जाने किस कारण से उन्होंने अपना ये फैसला बदल दिया। फिर उन्होंने पास ही एक कब्रिस्तान में टॉम्ब ऑफ साइलेंस एंड एंडलेस रेस्ट नाम का एक मकबरा बनाया। चैवल के पास आर्टिस्ट प्रशिक्षण न होने की वजह से उनकी बनाई कलाकृतियों ने रचनात्मकता की दुनिया में विश्वसनीयता पाई थी। चैवल जब जिंदा थे तो उन्होंने अपनी मेहनत से बनाई गई इस कृति का पूरा आनंद लिया और मौत के बाद उन्हें उनके बनाए टॉम्ब ऑफ साइलेंस एंड एंडलेस रेस्ट में हमेशा के लिए दफना दिया गया।